हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइक्लोन सेपरेटर भी एक ऐसी मशीन है जो कि किसके लिए होती है, हमारी किसी भी ड्रग मटेरियल के साइज को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। तो जो हमारी जो साइक्लोन सेपरेटर जो ये मशीन है, जिसका प्रिंसिपल होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर लगेगा तो वहां पे कौन सा फोर्स वर्क करता है, वहां फोर्स वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। अब जो साइक्लोन सेपरेटर है इसमें क्या होता है कि सेपरेट होता है सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। फ्लूइड्स से जो हमारा सॉलिड होता है वो कहीं ना कहीं सेपरेट होता है। अब यहाँ फ्लूइड से मतलब है, फ्लूइड हम दो चीजों के लिए बेसिकली यूज करते हैं, ये तो वो लिक्विड हो या फिर वो गैस हो, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसी चीजें जो कि फ्लो कर सके उसके लिए। लेकिन हमने यहाँ लिया गैस के बारे में। हम यहाँ गैस यूज करेंगे तो गैस से हमको क्या करना है, सॉलिड को क्या करना है, सेपरेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डेंसिटी। जो सेपरेशन प्रोसेस होगा हमारा इस मशीन के अंदर वो बेसिकली डिपेंड करेगा पार्टिकल का साइज कितना है और पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है, मतलब पार्टिकल हैवी है लाइट है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में है कि साइक्लोन सेपरेटर कौन कौन से पार्ट्स जो कैरी करता है। बेसिकली जो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर है वो 3 पार्ट कैरी करता है, टेंजेंशियल इनलेट, फ्लूइड आउटलेट एंड सॉलिड आउटलेट। इसमें क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस। इसमें एक शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर होता है जिसका कि कैसा होता है, बेस कॉनिकल होता है, थोड़ा सा कोन टाइप का होता है। अपर पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड विद अ टेंजेंशियल इनलेट। जिसका अपर पार्ट होता है वेसल का वो किससे फिटेड होता है, हमारा टेंजेंशियल इनलेट से फिटेड होता है। सॉलिड आउटलेट इज एट द बेस, और जिसका सॉलिड आउटलेट पार्ट होता है वो कहाँ पे, बिल्कुल बेस में होता है। अब नेक्स्ट है फ्लूइड आउटलेट इज एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन विच एक्सटेंड इनवर्डली इनटू द सेपरेटर। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जो टॉप वाला पोर्शन होगा इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा और कहाँ थोड़ा सा ये इनवर्डली कहाँ अंदर होगा, किसके, इस पूरे वेसल के अंदर, साइक्लोन सेपरेटर के अंदर ये होगा जिसका पूरा ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो हमारा फ्लूइड है वो आउट होगा हमारे यहाँ से। अब इसका वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है ये, बेसिकली द सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेंड्रिकल वेसल थ्रू द टेंजेंशियल इनलेट एट अ हाई स्पीड। हाई स्पीड पे क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लिया है हमने, जो भी हमें इसका भी साइज को सेपरेशन करवाना है उसको हम क्या करते हैं, इस वाली पार्ट से टेंजेंशियल इनलेट से क्या कराते हैं, उसको हम वहाँ पे उसमें पुट कराते हैं उसको। द फ्लूइड आउटलेट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वेसल हेल्प इन द रिमूविंग फ्लूइड। अब जो फ्लूइड आउटलेट वाला पार्ट है टॉप पे वो क्या करेगा, जो फ्लूइड है यहाँ गैस है तो उसको रिमूव करने में यहाँ से ये हेल्प करेगा इसको। सॉलिड पार्टिकल्स आर थ्रोन आउट टुवर्ड्स द साइक्लोन वॉल्स बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इसकी वॉल से टकराएंगे, किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। और जिससे क्या होगा कि जो भी अकॉर्डिंग टू पार्टिकल डेंसिटी, कि पार्टिकल की डेंसिटी कितना है, हैवी है लाइट है, उसके बेसिस पे क्या होगा कि पार्टिकल है सॉलिड तो क्या करेगा, यहाँ पे आना स्टार्ट कर देगा और उससे हमें वो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल मिल जाएगा। थ्रू सॉलिड आउटलेट सॉलिड पार्टिकल इज कलेक्टेड। अब इस वाले पार्ट से क्या होगा, जो मटेरियल हमें चाहिए वो कलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से क्या होता है इस वाले में कि यहाँ से हमने जो हमारा मटेरियल था वो डाला यहाँ से हमने, और यहाँ फ्लूइड है बहुत तेज, यहाँ गैस है बहुत तेज, जो इसमें पूरे में क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, चल रही है इसके अंदर। तो क्या करेगी वो पार्टिकल इस तरीके से कुछ राउंड राउंड करके उसमें क्या घूमेगा पार्टिकल हमारा। अगर जैसे जैसे अब जो हवा है यानी कि जो गैस है वो यहाँ से रिमूव होकर निकल जाएगी फ्लूइड आउटलेट से जो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे ऐसे अगर गैस मूव करती रहेगी जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स जो होगा वो इस वॉल से टकराते रहेंगे, पार्टिकल्स टकराते रहेंगे। अब अगर जो हैवी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, वो हैवी है इस वजह से वो टकरा के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में लाइट पार्टिकल्स नीचे आके यहाँ हमें सॉलिड आउटलेट से मिलते जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ में प्रोसेस होता है इसमें कि उसे डाला और यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऐसे करके सर्कल में ही पूरा घूमेगा, जिससे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल टकराएंगे इससे, और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल डेंसिटी उसके आधार पे क्या होगा कि यहाँ हमें सॉलिड आउटलेट पे जो सॉलिड हमें चाहिए होगा वो यहाँ मिल जाएगा। थ्रू सॉलिड आउटलेट सॉलिड पार्टिकल इज कलेक्टेड।
अब इसके यूज क्या क्या है, कहाँ का यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर को? सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ गैस, हम इसको यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर को सेपरेशन में, किसके? सॉलिड्स के फ्रॉम गैस, गैस से सॉलिड्स को सेपरेट करने में हम इसका यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर का। सेकंड है साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, किसके लिए? साइज के सेपरेशन के लिए, कौन से? सॉलिड्स इन अ लिक्विड, लिक्विड में अगर कोई सॉलिड्स पार्टिकल है तो उसके लिए भी हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली घर में देखा होगा, जो हम लोग दही चलाते हैं, कर्ड का चर्निंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वो कहीं ना कहीं लिक्विड है और उसमें से जो मक्खन निकालते हैं वो कहीं ना कहीं सॉलिड है, तो वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये वही वाला बता रहा है कि साइज सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, क्योंकि जो हमने कर्ड लिया है, जो हमने दही लिया है, वहां पे वो जाके चलाने के बाद कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है और जो मक्खन निकाला है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इसके लिए भी यूज होता है साइज सेपरेशन जो प्रोसेस है ये वाला। अब नेक्स्ट है हमारा यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द हैवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट। अब क्या होगा कि ये किसके लिए यूज होता है? सेपरेशन करने के लिए हैवी और कोर्स, जो भारी पार्टिकल है और जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं, कोर्स पार्टिकल है, फ्रैक्शन फ्रॉम अ फाइन डस्ट, जो फाइन डस्ट है, जो बहुत बारीक डस्ट है, उससे सेपरेट करने के लिए यूज होता है। एडवांटेज क्या है इसके? इनएक्सपेंसिव, ये इतना महंगा नहीं है, साइक्लोन सेपरेटर इतना महंगा नहीं है। नेक्स्ट है नो नॉइस प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कोई भी आवाज नहीं होती है जिससे कि वहां पे पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि क्या हो कि आपस में कोई भी, जैसे मेटेलिक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, जैसे बॉल मिल में देखा था हमने और सारी मिल में देखा था, आवाज होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे दो मेटल क्या करते आपस में टकरा रहे थे, या कोई दो स्टोन टकरा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एयर है, पार्टिकल्स है, जो ड्रग मटेरियल है, बस उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी जो नॉइस है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है। थर्ड है ऑपरेट एट हाई स्पीड, हम इसको एडवांटेज ये भी है कि साइक्लोन सेपरेटर को हम लोग हाई स्पीड में भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। फोर्थ है रिक्वायर्स अ स्मॉल स्पेस फॉर इंस्टॉलेशंस, मतलब कि क्या होता है कि इसको सेटअप करने में, इसको लगाने में ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे स्पेस में से काम चल जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? सेपरेशन इज डिफिकल्ट फॉर सेम डेंसिटी सब्सटेंस, यहाँ पे सेपरेशन ये उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए डिसएडवांटेज है साइक्लोन सेपरेटर, जो ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करने की जिनकी डेंसिटी सेम हो। अगर सेम डेंसिटी होगी तो क्या होगा कि वो पार्टिकल होंगे सेपरेट इजिली नहीं हो पाएंगे। अब सेकंड है नॉट हैंडल विस्कस फ्लो सब्सटेंस, ये उनको भी हैंडल नहीं कर सकता साइक्लोन सेपरेटर जो विस्कस फ्लो करे, मतलब कि बहने लग जाए, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए भी अच्छा नहीं है ये। नॉट फॉर स्टिकी मटेरियल, और ना ही ऐसे मटेरियल के लिए अच्छा है जो कि स्टिकी हो, थोड़े चिपचिपे हो, क्योंकि क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे तो सही इस वॉल से, लेकिन इस वॉल पे टकराने के बाद में यहीं पे चिपक जाएंगे, और क्या पता कि वो जो मटेरियल है आपस में ही इतना टकरा जाए कि वो जो चाहिए पार्टिकल वो तो मिलेगा ही नहीं, पार्टिकल टकरा के क्या होगा आपस में स्टिक होके एक क्या हो जाएगा, एक गुच्छा टाइप बन जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टिकी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है, वो डिसएडवांटेज है साइक्लोन सेपरेटर का। तो जो आज हमने कवर किया है वो बेसिकली कवर किया है हमने साइक्लोन सेपरेटर के बारे में, उसमें हमने कवर किया है इसके प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज एनसी फार्मा स्टडीज। थैंक यू।